press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू सुमता क्लासेस। आज क्लास 11 के बच्चों का क्लास होगा। इसके पहले हम 11 क्लास के बच्चों को पढ़ाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। आज उसी का फाइनल अकाउंट का उसी में आज हम लोग चले जाएंगे बैलेंस शीट पे। ठीक है, आज तो बैलेंस शीट पढ़ाएंगे और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, किस तरह से उसको ऑर्डर में सजाना है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना होगा बैलेंस शीट क्या है। तो देखिए, बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिख सकते हैं। बैलेंस शीट shows the true and fair view of the business। बैलेंस शीट में क्या होता है, बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू को दिखाया जाता है। ठीक है, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉन्सर्न आर शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम क्या बताएं कि बैलेंस शीट किसी भी संस्था का ट्रू एंड फेयर, सच्चा एवं सटीक अवस्था को दिखलाता है। हर कॉन्सर्न जो भी फाइनल अकाउंट बनाता है उसका एक पार्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी देखिएगा कहीं से लोन वगैरह लेने जाता है बैंक से आदमी, तो बैंक सबसे पहले क्या मांगता है कि भाई अपना बैलेंस शीट दिखाइए। तो बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ बिजनेस का सारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम लोग शो करते हैं कि मेरे पास कितना एसेट्स है और मेरे ऊपर कितने की लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको हम लोग एक सिस्टम से बनाते हैं, बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, है ना। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को इस तरह से सजाना चाहिए। देखिए, ठीक है, बैलेंस शीट को कैसे सजाएंगे, दो तरह से होता है। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और होता है इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। इसको बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। अगर कोई पूछेगा आप लोग से मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट क्या है, तो इसको दो फॉर्म में या दो ग्रुप एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं ग्रुप एंड मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो इसको दो फॉर्म में सजाया जाता है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है, इसमें हम लोग पहले वो एसेट्स को लिखते हैं जो सबसे पहले कैश में बदल सकता है, जो रेडी टू कैश है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी सबसे सजाते हैं। और इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या होता है, वो एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट करना काफ़ी टफ होता है वो पहले दिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एसेट्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही दशा में बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनेगा, आंसर आएगा एक ही, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग अलग होगा। तो चलिए हम दोनों ही दशा में बैलेंस शीट थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देते हैं कैसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए, जैसे हम बनाते हैं इन ऑर्डर ऑफ, जैसे मानिए हम करते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, अगर इसमें सेट करते हैं तब क्या होगा, और इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस अगर इसमें सेट करते हैं तब क्या होगा। देखिए, बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करेंगे, मानिए ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आप लोगों को याद रखना होगा, जैसे टू बाई शब्द का यूज इसमें नहीं होगा, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है ना। एसेट्स और लाइबिलिटी शो करते हैं, इसलिए एसेट लाइबिलिटी साइड बोला जाता है। ठीक, तो मानिए ये है। ठीक, तो मानिए हम यहाँ लिखते हैं क्या, कैसे लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग बैलेंस शीट एज एट लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। जैसे मैंने यहाँ लिख देंगे, पहले हेडिंग में लिखेंगे करेंट एसेट। जो करेंट एसेट क्या होता है, वो एसेट जिसको हम एक साल के अंदर कैश में बदल सकते हैं ना। तो कैश इन हैंड लिक्विडिटी क्वार्टर में तुरंत जो कैश में बदलेगा। कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम लोग लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ये हो गया। इसका हेडिंग लिखेंगे नॉन करेंट एसेट, जो करेंट एसेट आपका नहीं है, है ना। जैसे लिखेंगे
लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह इधर लाइबिलिटी में लिखेंगे, पर करंट लाइबिलिटी कितना है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सबको इसका तरीके से नॉन करेंट लाइबिलिटी में जो आएगा, जैसे कैपिटल, अगर प्रॉफिट दिया है तो इसमें जोड़ दीजिए नेट प्रॉफिट, अगर लॉस दिया है तो नेट लॉस, फिर इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स, अगर इनकम टैक्स दिया है तो इनकम टैक्स पेड, LIC प्रीमियम दिया तो LIC प्रीमियम, ये लेस कर देंगे। इसके अलावा इधर लिखते हैं रिजर्व फंड, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर, बहुत सारा लाइबिलिटी होता है, लेकिन क्लास 11 का बच्चा को इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो इतना ही हम लिख दें। ठीक है, दोनों साइड जब टोटल करेंगे क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये होगा आपको इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस जब हम करेंगे तो यह लिखेंगे बैलेंस शीट, एज एट, यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहाँ पर हम लिख देंगे नॉन करेंट एसेट, पहले वो एसेट को लिखेंगे जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर करेंट एसेट में चले जाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, करेंट एसेट, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब लिखेंगे। फिर हम लोग इस साइड में आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पहले आपका कैपिटल अकाउंट प्लस नेट प्रॉफिट, अगर लॉस रहेगा तो माइनस नेट लॉस, माइनस ड्राइंग्स, अगर LIC प्रीमियम दिए तो LIC प्रीमियम, अगर इनकम टैक्स दिए तो इनकम टैक्स, क्वेश्चन में दिया है तो इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे। फिर लिखेंगे रिजर्व फंड, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर। अब हम लोग करेंट लायबिलिटी को लिख देंगे। करेंट लायबिलिटी में जो जो हम लोग जानते हैं लिखे वहाँ पर,
जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म लोन, जो भी समझिए, प्रोविज़न फॉर एनी लाइबिलिटी, कुछ भी रहेगा तो इसको हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे। इसका दोनों साइड टोटल करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हम दो तरह का बताया, एक इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या बताया, पहले जितना करंट लायबिलिटी, करंट एसेट को लिखना है, उसका नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट एसेट को लिखना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा रेट से मार्क कर देते हैं तो सुविधा होगा। देखिए जैसे लिखे नॉन करंट एसेट, यहाँ लिखे करंट एसेट, यहाँ लिखे करंट लायबिलिटी, यहाँ लिखे नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें भी हम लोग क्या किए, जैसे करंट लायबिलिटी लिख दिए, नॉन करंट लायबिलिटी पर होगा नॉन करंट एसेट, है ना, और यह हो गया करंट एसेट। इस तरह से बांटते हैं। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या करते हैं हम लोग, पहले जितना आपको फिक्स्ड या नॉन करंट चीज़ है उसको लिखते हैं, उसके बाद करंट को लिखते हैं। और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में क्या होता है, पहले हम लोग करंट को लिखते हैं, उसके बाद नॉन करंट को लिखते हैं। तो ये दोनों तरीका का हो गया, कोई एक तरीका एडप्ट करके आप लोग बना सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं इसमें और उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे, क्या लिखे, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ जी एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, है ना। ये लिखा ऑफिस फर्नीचर, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मोटर व्हीकल्स, बिजनेस प्रेमिसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग, क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्रेडिटर्स, कैपिटल, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, नेट प्रॉफिट, रिजर्व फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इतना लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, है ना। बैलेंस शीट as at 31 मार्च 2019, ये एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर देते हैं। इधर हम लिखेंगे लाइबिलिटीज, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एसेट्स, यहाँ लिख देंगे अमाउंट। हम क्या बताएं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में ले जाते हैं, उसी में बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल दिया है, 2 लाख, यहाँ लिख दीजिए 2 लाख। कैपिटल में हम लोग क्या प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख, तो इस 1 लाख को इसमें प्लस कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 3 लाख। लेस क्या करते हैं, ड्राइंग्स, क्या लेस कर देंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, कितना दिया है, 33,000, तो इसको लेस कर दीजिए, तो ये बच गया 2,67,000। अब हम लोग देखें लाइबिलिटी में फिक्स लाइबिलिटी क्या क्या है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, इसको लिख दीजिए लोन फ्रॉम बैंक, कितना है, 24,000। फिर देखिए दिया रिजर्व फंड, इसको लिखिए रिजर्व फंड, कितना है, 15,000। ये तीनों आपको नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। इसका करंट लायबिलिटी को लिखिए, देखिए क्या है, क्रेडिटर्स 22,100। और क्या लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स के बाद देखिए यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000, ठीक है। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, तो इसको लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। ये सारा लाइबिलिटी हम एक साइड लिख दिए। अब एसेट में क्या करेंगे, पहले नॉन करंट एसेट सबको लिखेंगे। देखिए सबसे पहले बिजनेस प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब या मकान हो गया ना, बिल्डिंग, बिजनेस प्रेमिसेस कितना दिया हुआ है, 1,06,000। फिर देखिए क्या है, ऑफिस फर्नीचर 8,000। फिर आ रहा है ये देखिए मोटर व्हीकल्स 58,000। इसका देखिए यार क्या है, फिक्स्ड एसेट में कुछ है नहीं, अब सब करंट एसेट है। कैश इन हैंड 8,100। कैश एट बैंक, ये जितना भी एसेट है सबको लिखते जाइए 30,000। फिर देखिए क्या दिया, कैश एट बैंक सन्डी डेटर्स 68,000।
और क्या दिया हुआ है, रिटर्न भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 75,000, ये सारा ऐसे हम कर दिए। अब हम बोथ साइड का टोटल करके देखेंगे कितना आ रहा है ना। बोथ साइड का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए ऐड करते हैं, 2,67,000, 24,000, 15,000, 22,100, 25,000, 3,53,100। फिर इधर से हम करते हैं 1,06,000, 8,000, 58,000, 8,100, 30,000, 68,000, 75,000, 3,53,100। देखिए बोथ साइड इक्वल हो गया, मतलब मेरा बैलेंस शीट दोनों साइड मिल गया। तो ये दोनों साइड बैलेंस शीट का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर बैलेंस शीट इक्वल आ गया तो समझ जाइए कि आप लोग सही बनाए, ठीक है। तो आज हम लोग बैलेंस शीट तक पढ़े। इसका जो नेक्स्ट क्लास हम आएंगे 11 को लेके, उसमें हम कंप्लीट एक क्वेश्चन बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट साथ में कंप्लीट फाइनल अकाउंट का। फिर उसको 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद हम लोग आगे चले जाएंगे एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट विद फाइनल अकाउंट, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।